पुत- पुत्रता एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर पारिजात पुष्प की माला उन्हें भेंट की। इस माला को देवराज इंद्र ने स्वयं धारण करने के बजाय अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया, जिसे ऐरावत ने जमीन पर फेंक दिया। इंद्र के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। फिर उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाए। उनके इस श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई, जिससे दुखी होकर इंद्र सहित सभी देवता इसका समाधान प्राप्त करने के लिए भगवान श्री विष्णु जी के पास गए। तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि क्षीर सागर में जाकर समुद्र मंथन करो, इससे अमृत की प्राप्ति होगी। इस अमृत से देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी और इस कार्य को संपन्न करने के लिए मद्राचल पर्वत को मथानी की तरह और वासु की नाक को रस्सी की तरह उपयोग सलाह भी दी। अब इस कार्य के लिए तैयारियां होने लगी और इस कार्य के लिए असुरों का भी सहयोग लिया गया। देवताओं ने असुरों को लालच दिया कि इससे प्राप्त अमृत से हम सभी का जीवन अमर हो जाएगा, जिससे लोभ में सहयोग दिया। समुद्र मंथन के क्रम में जब मद्राचल पर्वत को समुद्र में डालकर मथनी की तरह उपयोग में लाया जाने लगा, तब मद्राचल के नीचे कोई आधार न होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। अब मद्राचल को आधार प्रदान करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने विशाल कर्म अर्थात एक विशाल कच्छप यानी कछुए के रूप में अवतार धारण किया। पूर्ण रूप धारण कर भगवान विष्णु मंदराचल के नीचे स्थित हो गए। फिर समुद्र मंथन द्वारा और इस समुद्र मंथन से श्री लक्ष्मी और अमृत सहित 14 अन्य रत्नों की भी प्राप्ति हुई, जिससे देवताओं का वैभव पहले की तरह स्थापित हो गया। भगवान विष्णु द्वारा कच्छप अवतार धारण करने के उपलक्ष्य में ही लोक में एकादशी के उपवास की परंपरा प्रचलित हुई और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस समय भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत मथनी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से पीठ के खुजाए जाने के कारण भगवान को अच्छा लगने लगा। इससे उन्हें नींद आने लगी और उनके श्वास की गति बढ़ गई। उस श्वास वायु से समुद्र के जल में तरंगे उत्पन्न होने लगी। इसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटों की उत्पत्ति हुई। तो यह भी थी भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कहानी। आइए श्रोतागणों, अब कथा की दिव्य यात्रा में अवतार सवार होकर चलते हैं हस्तिनापुर, उस भव्य महल की ओर जहां पर राजा सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक शांत मुद्रा में विराजमान है। चारों ओर स्वर्ण स्तंभों से राजा का दरबार दीपों की मृदुल ज्योति से अलौकिक है। गंधर्व का मधुर संगीत वातावरण को और पवित्र बना रहा है। इसी अलौकिक महल में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकट होते हैं। उनकी कृपा से सजी यह सभा अब पूर्ण फलदायक कथा श्रवण के लिए तैयार है। पुत्रदा एकादशी की कथा का प्रवाह अब आरंभ होता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभ कार्य सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी बताइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और जिसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी उसे बताता हूँ, सुनो महाराज। संसार के हित की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजा, अन्य एकादशी व्रतों की विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, समस्त कामनाओं की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व समय की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतु नाम राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को
सुवास के गर्म करके पीते थे। राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा, यह सोचकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन को चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का कुछ पता ही नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ी थी तो कहीं उल्लू की, जहाँ रीछ और मृग भी दिखाई दे रहे थे। इस तरह घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने ही में दोपहर हो गई। राजा को भूख प्यास सताने लगी। अब वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे और सौभाग्यशाली ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए। फिर अलग अलग उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि तप व्रत की का पालन करने वाले थे। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं और आपके नाम क्या हैं और आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए, यह सब सच सच बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यह स्नान करने के लिए आए। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। तब मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षि के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। इसके कुछ ही समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पूर्ण कर्म राजा को अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति, जिसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इसलिए राजा, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। और इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्नि यज्ञ का फल, करोड़ों अग्नि यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलिए प्रेम से श्री नारायण लक्ष्मी भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। माता पिता के कर्मों का फल संतान को आखिर क्यों भुगतना पड़ता है। मृत्यु के देवता यमराज की पुत्री सुनीता थी। माता पिता के लाड प्यार में वह थोड़ी उदंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। सुनीता पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसीलिए खेल खेल में किसी के अच्छे काम में बाधा डाल देती और किसी को अकारण मारने लगी थी। ऐसे उदंडता पूर्ण कार्य करके वह बड़ी प्रसन्न होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, बिना किसी वजह जैसे कोड़े मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से झटपटाता आता तो सुनीता मारे खुशी के उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। ना तो वे सुनीता को ऐसा करने से रोकते, ना ही समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन फिर उसे गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। तब वह पीड़ित गंधर्व कुमार के लिए असहाय हो गया तो उसने सुनीता को क्रोध से श्राप दे दिया। धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा। तेरी एक योग्य संतान
भी होगी, लेकिन तेरे उन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें भी व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी। संतान की आदत का स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं दिया। फलस्वरूप उसे श्राप मिला। लेकिन अब तो समय हाथ से निकल चुका था। धर्मराज अपनी पुत्री से बोले, बेटे, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण ही अब तुम्हें यह श्राप मिला। अब भी संभल जाओ और अच्छे कर्मों में अपना मन लगाओ। धीरे धीरे समय बीत गया। सुनीता बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को जानकर कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कौन भला उससे पैदा होने वाली पापी पुत्र का पिता बनता। अब कोई उपाय नहीं रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस काम में सिद्ध होती थीं। अब सुनीता को किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा सुनीता को अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्र कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया और अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों को गंधर्व विवाह करवा दिया। अब दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद उनके पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने वेन रखा। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी और रजोचित गुणों के संपन्न थे। आज चार विचार और व्यवहार में सब उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल से उत्पन्न होने के सभी लक्षण उनमें दिखाई देते थे, किंतु माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह श्रापित, धीरे धीरे वेन में अब वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों और दुष्टों की संगति में वेन भी नास्तिक हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे सब झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वेन अब वयस्क हो चला था। अपने माता पिता का कहना वह बिल्कुल नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि उसके पिता अंग अब असहाय हो गए थे। राजा तो अंग थे, लेकिन आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम श्रापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया। उसके हठ और उदंडता पर किसी का वश नहीं चलता था। अब विवश होकर सारा तमाशा देख रही थी। वेन के इस कर्मों में प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंश को अवमान की जगह अपयश मिलने लगा। जब सब प्रकार से वेन को समझाकर वे हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर महाराज अंग ने चुपके से घर का ही त्याग कर दिया। राजा के बिना राज्य में अराजकता बढ़ गई। ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया कि तुम्हारे दुष्कर्म से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कर्म कर प्रजा को सुख दो। किंतु वेन राजा बनकर तो और अधिक अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा और शास्त्र वचन होगा। आप सब लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझमें ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कारणों से देश में अराजकता बढ़ने लगी। सारे धार्मिक और सत्कार बंद हो गए। राजा को कोई सुरक्षा ही नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया। धर्म कार्य बंद हो गए। अधर्म का बोलबाला हो गया। ये हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो ऋषि मुनियों और प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया गया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर था। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श करके उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगत के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है। अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने ही आचरण के कारण वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति और कुसंस्कार से हमेशा बचना चाहिए। पाप और पुण्य की इस कहानी के बाद सीख मिलती है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए।